नमस्कार, मैं डिप्टी कलेक्टर विपिन कुमार दुबे, झारखंड काडर में एक डिप्टी कलेक्टर हूं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जमीन से संबंधित जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज के इस वीडियो में ये मेरा 21वां लेक्चर है लैंड रेवेन्यू पर और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट चढ़ाने की महत्ता के बारे में बताऊंगा कि क्यों आपकी जमाबंदी के ऊपर प्लॉट चढ़ाना आवश्यक है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के एक पत्र 0758 दिनांक 3/7/2018 का जिक्र करते हुए मैं आप लोगों को बताया था कि इवन जीएम प्लॉट भी, मतलब सरकारी प्लॉट भी अगर आपकी जमाबंदी में पहले से है तो उसको चढ़ा लीजिए और उसका रसीद तब तक काटिए जब तक कि आपकी जमाबंदी रद्द नहीं हो जाती। अब उसी के सिलसिले में इस वीडियो को मैं और विस्तार से बताऊंगा। देखिए, जमीन का जो पूरा परिचय है वो खाता, प्लॉट और रकबा, ये तीनों से मिलकर बनता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपकी मिसिंग है, मतलब आपका जमीन का सही विवरण आपके जमाबंदी पर नहीं चढ़ा है। मैं रिपीट करता हूं, जमीन का पूरा विवरण खाता, प्लॉट और रकबा से मिलकर बनता है। अगर तीन में से कोई एक चीज भी आपके जमाबंदी पर नहीं चढ़ा है, इसका मतलब है कि आपकी जमाबंदी सही नहीं है और जमीन ठीक से नहीं चढ़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैं इस वीडियो में प्लॉट चढ़ाने पर ही जोर दे रहा हूं, जबकि खाता, प्लॉट और रकबा तीनों होना चाहिए। एकदम सही बात है। यदि आपका खाता छूटा है तो आप खाता चढ़वा लीजिए, यदि आपका रकबा छूटा है तो आप रकबा चढ़वा लीजिए, यदि प्लॉट छूटा है तो प्लॉट चढ़वा लीजिए। लेकिन मैं इस वीडियो का नाम प्लॉट चढ़ाने से संबंधित इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं बहुत जगहों पर एज ए सर्किल ऑफिसर, सीओ, अंचल अधिकारी के रूप में काम किया हूं और अभी भी एज ए अनुमंडल पदाधिकारी, एज ए एसडीएम मैं कई केसेस देखता हूं और उस अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूं कि सामान्य रूप से आपकी जमाबंदी पर खाता और रकबा ये चढ़ा हुआ होता है, लेकिन प्लॉट की जानकारी, प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा होता है। और प्लॉट नंबर मतलब खेत का नंबर ये जनरली नहीं चढ़ा होता है। आप झारखंड या बिहार की ऑनलाइन जमाबंदी को सर्च करके देख लीजिए। आप देखिएगा प्रत्येक रैयत के जमाबंदी पर खाता होगा, रकबा होगा, लेकिन प्लॉट नहीं होगा। और आपके जमाबंदी में एक ही खेत तो होगा नहीं, कई सारे खेत होंगे, मतलब कई सारे प्लॉट होंगे। तो उन सभी प्लॉट को आपकी जमाबंदी पर चढ़ना चाहिए और प्रत्येक प्लॉट का प्लॉटवार रकबा भी चढ़ाया जाना चाहिए। अब जो है, आप कहेंगे ये हम कैसे चढ़वाएं। सबसे पहले इसका दो पहलू है कि कहां से कागज लाएं और दूसरा पहलू कि इसका तरीका क्या है। तो पहले मैं तरीका बता देता हूं। आप एक आवेदन देंगे, आवेदन आप राजस्व कर्मचारी को देंगे, जिसमें आप पूरा विवरण लिखेंगे कि मेरा जमाबंदी संख्या ये है, इस रजिस्टर में मेरा नाम चढ़ा हुआ है, इस पेज पर चढ़ा हुआ है। अब जो है, आप उस आवेदन में ये लिखेंगे कि मेरा ये प्लॉट है, मतलब ये मेरा खेत नंबर है और प्रत्येक खेत में इतना 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 जमीन है। और ये आवेदन देंगे आप कर्मचारी को
कर्मचारी अपने राजस्व दस्तावेज से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अगर सही पाए गए तो वो उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर उसको फॉरवर्ड करेंगे और तब वो अंचल अधिकारी अर्थात सर्किल ऑफिसर के पास जाएगा और फिर सर्किल ऑफिसर उसको अपने डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन रजिस्टर 2 में चढ़ा देंगे। तब जाके आपका जमीन का डाटाबेस सही होगा, तब जाके आपका जमीन का विवरण सही होगा और तब जब आप रजिस्टर 2 का कॉपी निकालिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से खाता अलग, प्लॉट अलग और प्रत्येक प्लॉट का रकबा अलग चढ़ा हुआ मिलेगा। अब सवाल आती है कि हम प्लॉट कैसे जानेंगे। अब इसके हम 2-3 तरीके आपको बताते हैं। सबसे पहला तरीका, आप कोई पुराना रसीद निकालिए। पुराने रसीद में किसी रसीद के पीठ पर अलग अलग प्लॉट वार रकबा लिखा हुआ होगा। जनरली कर्मचारी लोग गोल मटोल कर देते थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे, बस केवल खाता और सामने 10 एकड़ 20 एकड़ लिख दिए। अब उसमें कौन कौन सा खेत है, कौन कौन सा प्लॉट है, ये नहीं लिखते थे। लेकिन कुछ कर्मचारी या कभी कभी दबाव देने पर कोई कर्मचारी आपके रसीद के पीठ पर अलग अलग प्लॉट का नंबर और प्रत्येक प्लॉट का रकबा लिखते थे। तो आप अपने घर में पुराना रसीद खोजिए और उस पुराने रसीद में देखने का कोशिश करिए कि किसी रसीद के पीठ पर प्लॉट वार रकबा लिखा है कि नहीं। अगर प्लॉट वार रकबा लिखा हुआ मिल गया तो आप उसी रसीद को लगाते हुए आवेदन दीजिए और इससे आपका रजिस्टर 2 पर प्लॉट चढ़ जाएगा। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, रजिस्टर 2 जो पहले कर्मचारी हाथ में लेके ऐसे घूमते थे, तो किसी रजिस्टर 2 के पन्ना पर प्लॉट के साथ रकबा चढ़ा हुआ होता था। आप उस रजिस्टर 2 का नकल निकालिए और प्लॉट वार रकबा का अगर नकल मिल जाता है तो वो सबसे ऑथेंटिकेटेड चीज है, क्योंकि वो सरकार की डॉक्यूमेंट है, और उसी को लगा के आप चढ़ा दीजिए। अब तीसरा तरीका, अगर आपने जमीन केवाला रजिस्ट्री केवाला से खरीदा है तो आप घर में जाइए और रजिस्ट्री केवाला को पलट के देखिए। रजिस्ट्री केवाला में खाता, प्लॉट और रकबा चौहद्दी के साथ बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ रहता है। अब आप उस केवाला का फोटोकॉपी लगाते हुए कर्मचारी को आवेदन दीजिए कि मेरा ये प्लॉट है, इसको आप चढ़ा दीजिए। अब एक चौथा तरीका, जब दाखिल खारिज होता है, जब आपका रजिस्टर 2 पर नाम चढ़ता है, मतलब जमाबंदी रजिस्टर पर जब आपका नाम चढ़ता है, क्योंकि रजिस्टर 2 और जमाबंदी रजिस्टर एक ही रजिस्टर के 2 नाम हैं, तो जब आपका नाम रजिस्टर 2 पर चढ़ता है उस समय दाखिल खारिज होता है और दाखिल खारिज के समय एक शुद्धि पत्र जारी होता है और कर्मचारी लोग अलग से एक बक्सा में शुद्धि पत्र रखते हैं। आप कर्मचारी से मिलकर बात कीजिए और उनसे शुद्धि पत्र मांगिए, और अगर शुद्धि पत्र मिल जाता है तो आप उसकी भी कॉपी लगा के रजिस्टर 2 पर चढ़ा सकते हैं। अब मैं इस पोर्शन को दोहराता हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, यदि कोई पुराना रसीद मिले जिसके पीठ पर प्लॉट वार रकबा लिखा हो तो उसका उपयोग करिए। दूसरा, यदि आपको प्लॉट वार रकबा वाला रसीद न मिले तो पुराने रजिस्टर 2 के नकल के लिए अप्लाई करिए, और हो सकता है रजिस्टर 2 में प्लॉट वार रकबा लिखा हुआ हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपने रजिस्ट्री केवाला से जमीन खरीदा है तो केवाला में जरूर प्लॉट लिखा हुआ रहता है और आप उसका उपयोग करें। और चौथा और अंतिम, यदि आपको इन तीनों में से कुछ नहीं मिलता तो आप दाखिल खारिज के समय एक शुद्धि पत्र जारी होता है जो कर्मचारी अलग बक्सा में रखते हैं, आप शुद्धि पत्र खुजवाइए और उस शुद्धि पत्र से भी आपको
प्लॉट नंबर और ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट के आधार से आप अपना प्लॉट नंबर चढ़वा सकते हैं। अब एक प्रश्न है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक आम आदमी को भी जानना चाहिए और एक प्रशासक को भी जानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अकेले प्रशासक या राजनेता देश, प्रशासन या समाज को नहीं सुधार सकते, बल्कि साथ में पूरी जनता का सहयोग होना चाहिए। और जनता सहयोग तब कर पाएगी जब सबको जानकारी होगी। और मेरा ये मानना है कि सबसे बेहतर समाज तभी बनेगा जब हर चीज की जानकारी आराम से सब तक पहुंचे। और इसीलिए मैं ये प्रयास करता हूं कि हर व्यक्ति तक, क्योंकि सबको जमीन पर रहना है, किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो तो सबको जमीन के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठेगा कि अगर प्लॉट गरमजरुआ आम है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट गरमजरुआ खास है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट कैसरे हिंद है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट बकास्त, जिरात, मझियस, मन, बेटखेता है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट सरकार का है तो चढ़ेगा कि नहीं, अगर प्लॉट रैयती है तो चढ़ेगा कि नहीं। मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे समझाना चाहता हूं। मेरा उत्तर है प्लॉट जरूर चढ़ेगा। इवन जंगल झाड़ी भी प्लॉट है तब भी उस पर चढ़ाइए, क्योंकि जब प्लॉट चढ़ेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि वो प्लॉट गरमजरुआ आम है, खास है, कैसरे हिंद है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, बकास्त है, जिरात है, मझियस है, कामत है, मन है, बिटखेता है, सरकारी है, गैर सरकारी है, जंगल झाड़ी है। जब प्लॉट आप चढ़ाएंगे ही नहीं तो आपका डाटा बेस ही पूरा नहीं हुआ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो सरकारी है कि कौन सा प्लॉट है। तो मेरा स्पष्ट उत्तर है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि प्लॉट चाहे जो भी हो, अगर पहले से जमाबंदी पर है, मैं दोहराता तेहराता हूं, यदि पहले से जमाबंदी पर है, यदि पहले से जमाबंदी पर है तो प्लॉट चाहे जो कोई भी हो वो रजिस्टर 2 पर चढ़ाइए। अब जब आप रजिस्टर 2 पर चढ़ाएंगे तब आपका डॉक्यूमेंट्री डेटाबेस दुरुस्त होगा। तब अब आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि ये जमाबंदी सही है कि गलत है, इस जमाबंदी की रसीद रोकी जाए कि काटी जाए, इस जमाबंदी का रसीद रद्द कराने के लिए लिखा जाए कि इसको जारी रखा जाए। आप कोई भी निर्णय तभी ले पाइएगा जब डेटाबेस होगा, और जब डेटाबेस कंप्लीट होगा तब आपकी निर्णय मुकम्मल होगी। अब मैं इस बात को 2 लाइन में दोहराता हूं। प्लॉट चाहे किसी भी नेचर का हो, जमाबंदी पर जरूर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद डेटाबेस सरकार का कंप्लीट होगा। अब जब डेटाबेस कंप्लीट होगा तब आप निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे कि इस जमाबंदी को रखा जाए कि इसको रद्द किया जाए। हां, इस समय एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम जैसे ही प्लॉट चढ़ाएंगे तो प्लॉट बिक्री ना हो जाए, तो आपको उस प्लॉट को निगेटिव लिस्ट में डालना चाहिए। प्रत्येक अंचल में एक प्लॉट की निगेटिव लिस्ट होती है और उस निगेटिव लिस्ट की निगेटिव लिस्ट को रजिस्ट्री ऑफिस को सौंप दिया जाता है और रजिस्ट्री ऑफिस उस निगेटिव लिस्ट के जमीन का रजिस्ट्री या खरीद बिक्री होने ही नहीं देता। तो ये आप सावधानी बरत सकते हैं कि उस प्लॉट को निगेटिव लिस्ट में चढ़ा के रजिस्ट्री ऑफिस को दे दीजिए ताकि बिक्री ना हो, लेकिन आप प्लॉट को जमाबंदी पर मतलब रजिस्टर 2 पर चढ़ाइए, डेटाबेस को पहले कंप्लीट कीजिए,
अब आप निर्णय लीजिए कि ये जमाबंदी चलने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं चलने लायक है, आप रसीद रोकते हुए उस पर अग्रेतर कार्रवाई या जमाबंदी रद्द करने के लिए लिखिए। लेकिन जब चढ़ेगा तब तो आप निर्णय ले पाइएगा ना। तो मेरा ये मानना है, अभी तक मैं जितना तर्क आपको प्रस्तुत किया, आप मेरे से सहमत होंगे और आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। यदि आप में किसी को कोई आपत्ति हो या इससे ज़्यादा जानकारी हो तो आप मुझे भी शेयर करिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लॉट को जरूर चढ़ाइए और इसमें रैयत को भी प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए प्लॉट चढ़वाने का। क्योंकि प्लॉट जब चढ़ेगा तभी आपको भविष्य में एलपीसी मिलेगी, तभी आप कोई मुकदमा लड़िएगा तो आपका रजिस्टर 2 कंप्लीट होगा, तभी आपको बैंक से लोन लेना होगा तो वो प्लॉट चढ़ा रहेगा तभी आपको लोन मिलेगा। और हजारों ऐसी जरूरत आएगी जहां आपको प्लॉट की जरूरत होगी। और सबसे पहली बात है कि आप अपना डेटाबेस कंप्लीट कराइए। अब ये एक ऐसे युग में आप आ गए हैं कि एक बार रजिस्टर 2 पर अगर आपका खाता प्लॉट सही ढंग से चढ़ गया तो ये अनंत काल तक सही ढंग से रहेगा और आप अपने जमीन को बचाने में सक्षम। चलिए, अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और मेरा मानना है कि इससे आपको काफ़ी समझ और जानकारी मिली होगी। और अगर आप मेरे हौसला को बढ़ाना चाहते हैं, मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। जानकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है जो समाज को सही बना सकता है, समाज को सबल बना सकता है। थैंक यू।